जब भी कोई माता पिता मुझसे पूछते हैं, बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते, तो मैं उनसे कहता हूँ, पहले यह बताओ, क्या तुमने कभी बच्चे की बात मानी है? और वे चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है प्रश्न तो बच्चे के बारे में है और मैं प्रश्न को उनके भीतर ले जा रहा हूँ। लेकिन सत्य हमेशा भीतर से शुरू होता है। संबंध दो तरफा होता है। जहाँ संवाद नहीं, वहाँ आदेश होता है, और जहाँ आदेश होता है वहाँ विद्रोह जन्म लेता है। जरा कल्पना करो, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी आंखों में जिज्ञासा है, उसके भीतर आग है, खोज है, प्रश्न है। वह दुनिया को अपने तरीके से जानना चाहता है, और तभी चारों तरफ से आवाजें आने लगती हैं। ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो, यह मत पूछो, यह करो, वह मत करो। धीरे धीरे वह सीख जाता है कि उसकी सहजता स्वीकार नहीं है, और जिस दिन उसे यह एहसास हो जाता है कि उसे जैसा है वैसा स्वीकार नहीं किया जा रहा, उसी दिन से दूरी शुरू हो जाती है। तुम सोचते हो कि बच्चा जिद्दी है। मैं कहता हूँ, बच्चा जीवित है। जीवंतता को तुम जिद समझ लेते हो। वह अपनी दिशा में चलना चाहता है और तुम उसे अपनी अधूरी इच्छाओं की दिशा में धकेलते हो। तुम कहते हो, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन बच्चे के कानों में यह अनुवाद होता है, हम तुम पर भरोसा नहीं करते। समस्या यह नहीं है कि बच्चे बात नहीं मानते, समस्या यह है कि बच्चे अंधानुकरण नहीं करते, और यह अच्छी बात है। यदि बच्चा बिना सोचे समझे सब मान ले, तो समझो उसकी आत्मा सो गई है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक पिता अपने बेटे को हर समय आदेश देता था, सुबह ऐसे उठो, ऐसे पढ़ो, ऐसे बैठो, यह बनो, वह बनो। बेटा चुप रहता था, वर्षों तक चुप रहा। एक दिन पिता ने पूछा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? बेटे ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। आपने सिर्फ बताया कि आपको क्या चाहिए। उस दिन पिता पहली बार मौन हो गया। उसे समझ आया कि वह बेटे को नहीं, अपने सपनों को पाल रहा था। यही हर घर में हो रहा है। माता पिता बच्चों को प्रेम करते हैं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन उस प्रेम में भय मिला होता है। उन्हें डर है कि बच्चा असफल न हो जाए, समाज क्या कहेगा, भविष्य सुरक्षित रहे या नहीं। और भय जब प्रेम में घुलता है तो वह नियंत्रण बन जाता है। बच्चे नियंत्रण से नहीं, समझ से खेलते हैं। एक और गहरी बात समझो, बच्चा तुम्हारी संपत्ति नहीं है। वह तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में आया है, लेकिन वह तुम्हारा नहीं है। उसकी अपनी चेतना है, अपना स्वभाव है, अपनी यात्रा है। तुम उसे दिशा दे सकते हो, लेकिन मंजिल तय नहीं कर सकते। तुम उसे जड़ें दे सकते हो, लेकिन पंख काट नहीं सकते। अक्सर माता पिता कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए इतना किया। यह वाक्य ही दूरी पैदा कर देता है, क्योंकि बच्चा महसूस करता है कि प्रेम भी एक लेन देन है, जैसे कोई लोन चढ़ा दिया गया हो उसके ऊपर। प्रेम यदि हिसाब रखने लगे तो वह प्रेम नहीं रहता। बच्चे बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि वे सम्मान चाहते हैं। सम्मान का अर्थ है उनकी बात सुनी जाए। आज घरों में बातचीत कम है, भाषण अधिक है। बच्चे बोलते हैं और माता पिता तुरंत सुधारने लगते हैं। वे पूरा सुनते ही नहीं। सुनना एक कला है। जब तुम बिना टोके सुनते हो, तब बच्चा महसूस करता है कि उसे महत्व दिया जा रहा है, और जिस बच्चे को महत्व मिलता है वह सहयोगी हो जाता है। तुम्हें लगता है अनुशासन जरूरी है। हाँ, अनुशासन आवश्यक है, लेकिन अनुशासन भय से नहीं, समझ से आना चाहिए। यदि बच्चा केवल सजा के डर से मानता है, तो वह सामने तो झुकेगा, पीछे विद्रोह करेगा। और यदि वह समझ के कारण मानता है, तो भीतर से स्वीकार करेगा। एक और कारण है तुलना। देखो, शर्मा जी का बेटा, यह वाक्य बच्चे के हृदय को घायल कर देता है। उसे लगता है कि वह जैसा है वैसा पर्याप्त नहीं है। तुलना से केवल हीनता जन्म लेती है या विद्रोह, दोनों ही स्थिति में दूरी बढ़ती है। आज की पीढ़ी अलग है। उनके पास सूचना अधिक है। वे प्रश्न पूछते हैं, वे तर्क करते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन माता पिता अक्सर इसे अवज्ञा समझ लेते हैं। वे कहते हैं, हमारे समय में बच्चे ऐसे नहीं थे। सही है, क्योंकि तुम्हारे समय में बच्चों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। लेकिन समय बदलता है। यदि तुम बदलोगे नहीं, तो संवाद टूट जाएगा। और एक बहुत सूक्ष्म कारण है माता,
पिता स्वयं वैसा नहीं जीते जैसा वे सिखाते हैं। यदि तुम बच्चे से कहते हो गुस्सा मत करो और स्वयं हर छोटी बात पर गुस्सा करते हो तो बच्चा शब्द नहीं व्यवहार सीखेगा। बच्चे कान से कम आंख से अधिक सीखते हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं। यदि तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं है तो तुम्हारे उपदेश खोखले लगेंगे। समाधान क्या है? सबसे पहले स्वयं को देखो। क्या तुम्हारे भीतर अधूरापन है? क्या तुम अपने सपनों को बच्चे के माध्यम से पूरा करना चाहते हो? क्या तुम उसे अपनी असफलताओं की भरपाई का साधन बना रहे हो? यदि हाँ, तो ईमानदारी से स्वीकार करो। यही शुरुआत है। दूसरा, बच्चे को स्वतंत्रता दो। स्वतंत्रता का अर्थ अराजकता नहीं है। सीमाएं हो, लेकिन संवाद के साथ। उसे बताओ क्यों कुछ चीजें आवश्यक हैं। जब कारण स्पष्ट होता है तो विरोध कम होता है। तीसरा, प्रेम को व्यक्त करो। केवल यह मत मानो कि उसे पता है। उसे कहो मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। यह वाक्य चमत्कार कर सकता है। चौथा, मित्र बनो। इसका अर्थ यह नहीं कि माता पिता होना छोड़ दो, बल्कि ऐसा वातावरण बनाओ जहां बच्चा अपने भय, अपनी गलतियां, अपने सपने खुलकर बता सके। यदि वह गलती करे और उसे डर हो कि घर में अपमान होगा तो वह सच नहीं बताएगा। लेकिन यदि उसे भरोसा हो कि उसे समझा जाएगा तो वह स्वयं सीख जाएगा। याद रखो, विद्रोह बुरा नहीं है। विद्रोह जीवंतता का संकेत है। उसे सही दिशा दो। उसे दबाओ मत। जो दबाया जाता है वह विस्फोट बन जाता है। एक दिन आएगा जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा। तब वह तुम्हारी बात माने या न माने यह उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या वह तुम्हारे पास आ सकता है? क्या वह तुम्हें अपना मित्र मान सकता है? क्या वह अपने जीवन के निर्णय तुम्हारे साथ साझा कर सकता है? यदि हाँ, तो समझो तुमने उसे सही अर्थ में पाला है। बच्चे माता पिता की बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि वे रोबोट नहीं हैं। वे चेतन प्राणी हैं। उन्हें आदेश नहीं, संवाद चाहिए। उन्हें भय नहीं, भरोसा चाहिए। उन्हें तुलना नहीं, स्वीकार चाहिए। आज से शुरुआत करो। आज एक बार बच्चे को बिना टोके सुनो। आज एक बार उसकी दृष्टि से दुनिया देखने की कोशिश करो। आज एक बार उससे पूछो तुम क्या सोचते हो। धीरे धीरे दूरी पिघलने लगेगी, क्योंकि संबंध अधिकार से नहीं चलते, समझ से चलते हैं। और जहाँ समझ है वहाँ आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ प्रेम स्वयं मार्गदर्शन बन जाता है।